तो देखा आपने जो जीवंत तस्वीरें थी वो सामने आई और लठमार होली जो है उसका समापन हो चुका है। लेकिन जिन्होंने लाठियां चलाई वो भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने लाठियां खाई वो भी हमारे साथ हैं। तो उनसे अब बात कर लेते हैं कि कैसा रहा आज का आनंद। लाठियां खूब बरसी, घंटे भर बरसी। हाँ, खूब बरसी और बहुत ही अच्छा लगा, हमें बहुत ही आनंद आया। आप लोग कितने समय से ये इंतजार करते हैं लाठी चलाने का, जो लठमार होली होती है? कितनी दिनों तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं लाठी चलाने की? 1 महीना पहले से। क्या क्या होता है उस प्रैक्टिस में? काजू, किशमिश, बादाम, दूध पीते हैं, लड्डू बना के खाते, घी खाते हैं, फल खाते हैं। आज के युद्ध में जीता कौन? क्या? बरसाने वाले जीते हैं, नंदगांव वाले? बरसाने वाले जीतते हैं, राधा रानी जीतती है, राधा रानी की सखियां जीतती हैं। अच्छा, तो आप लोग राधा रानी के परिकर हैं। आप खेले आपने? देखिए, हमने पूरी तरीके से अद्भुत और दिव्य भव्य इस होली को हमने देखा, लठमार होली को। कैसे ही नंदगांव के होरियारे आए और यहाँ ये राधा रानी की परिकर है, बरसाने से लाठियां चलाई हैं, नंदगांव से आए हैं। ये बताइए कि जो राधा रानी की परिकर है बरसाने की, वो कह रहे हैं कि वो लोग युद्ध जीत गए लठमार का, आप लोग हार गए क्या? बोल नंद के लाला की जय, बोल बृषभान के जमाई की। देखो, युद्ध की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो रस है, या रस को रसिया ही जाने, या है कूर ना पहचाने। देख देख या ब्रिज की ओरी, ब्रह्मा देख मन ललचाए। इस होरी के लिए ब्रह्मा जी की भी मन तरसता है कि मुझे काश ब्रिज में जन्म मिलता। पहले यहाँ से गोपियाँ गई कल हमारे यहाँ निमंत्रण देने के लिए। आज हम यहाँ कृष्ण बलराम ध्वजा को लेकर के गली गली दर्शन दे निकस हटामे थे, इस भाव को गाते हुए गली गली हमारी वृषभांजा की जो राधा रानी सुता स्वरूपा गोपियाँ हैं उनको चढ़ाते हुए। अच्छा, अपनी पगड़ी के बारे में बताइए, क्या चोट से बचाती? देखिए, ये जो पगड़ी है, ये जो लट्ठ चलता है, क्योंकि पूरे फोर्स के साथ गोपियाँ चलाती हैं, तो वो लट्ठ कहीं नहीं लगे, ये इसलिए बचाव के लिए ये बांधा जाता है। देखिए, बचाव की पूरी तस्वीर है। लेकिन बरसाने की ये जो रंगीली गली है जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर लठमार होली देखने के लिए लोग व्याकुल रहते हैं। 1 साल का इंतजार करना पड़ता है। बड़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे। जो लठ चलाती हैं राधा रानी की परिकर, वो भी इंतजार करती हैं। लठ खाने के लिए नंदगांव के जो गाल आते हैं वो भी इंतजार करते हैं। और इंतजार के बाद जब वो लठमार होली होती है तो कैसा विहंगम दृश्य होता है, वो रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। यूं तो लठमार होली को कृष्ण और राधा के प्रेम से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कहानी में नाराजगी वाला ट्विस्ट है। कलयुग में द्वापर का रंग कैसे आया, इसकी कहानी बहुत ही अद्भुत है। तस्वीरों में जिन महिलाओं को लठ मारते हुए देख रहे हैं, इन्हें रंगोत्सव में राधा रानी की सखियां माना जाता है। और जो लोग मार खा रहे हैं वो कान्हा के मित्र हैं, जो नंदगांव से आकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। हर साल नंदगांव के ग्वाले बरसाना होली खेलने आते हैं और यहाँ के पुरुष और महिलाएं उनका स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ लट्ठामार होली में हमारी जो माई लोग हैं, उस समय वो राधा रानी की सहचरी का स्वरूप होता है। तो वो साल में 1 दिन ऐसा आता है कि जिस समय हम होली खिलाते हैं उस समय हमारा किसी से कोई मोह नहीं रहता है। हम उस समय उसकी राधा रानी की सहचरी के एज ए बॉडीगार्ड के रूप में रहते हैं। बरसाने की लठमार होली की शुरुआत तब हुई जब कान्हा राधा से मिलने बरसाना गए थे। कहा जाता है कि उस वक्त राधा के साथ उनकी सहेलियां थीं। कृष्ण राधा की सहेलियों को चिढ़ाने लगे। इससे राधा रानी और सखियां नाराज हो गई। फिर सबने मिलकर भगवान कृष्ण और वहां मौजूद ग्वालों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। तभी से नंदगांव और बरसाना में लठमार होली की शुरुआत हुई। ये लठमार होली राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। होली का आनंद है और इस होली के आनंद की तमाम बातें हैं। कहा जाता है रमण रेत लोट्यो नहीं, करो न यमुना पान, रे मन तू जाने नहीं, ब्रज को तत्व महान। और ब्रज का तत्व ये अपने चरम बिंदु पर जा रहा है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रज की होली का हर रंग देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।